भगवान कन्हैया ने कृतवर्मा को बुलाया और कहा, कृतवर्मा अब दोहरका की हवा अलग हो चुकी है। पूरी दोहरका में डोंडी पिटवादों के जितने सरपंच हैं, प्रधान हैं, सब कल राज दरबार में आ जाएं। कृतवर्मा ने सबको खबर पहुंचा दी। सुबह ही सुबह सब यादव दरबार में आ गए। भगवान कन्हैया ने चाचा क्रूर को इशारा किया। चाचा क्रूर खड़े होके बोले, यादवों, सरपंचों, प्रधानों, राजवंश की तरफ से सबका अभिवादन है। आप लोगों को इसलिए बुलाया, जब दोहरका की गलियों में हवन की सुगंधी आती थी, अब दारू की दुर्गंधी आ रही है। ये भी पता लगा है कुछ यादव अपने घर में दारू बना के बेचते हैं, पीते हैं, पिलाते हैं। जिनके यहां पैसे की कमी हो वो राजकोष से ले जाए। न दोहरका में दारू बनेगी, न बेचेगी, न कोई पिएगा। और जो नहीं माने वो दोहरका खाली कर जाए। सोई इंद्रसेन नाम का यादव खड़ा होगा, बोले, ठहर ठहर, दारू बनाते हम अपने घर में, पिलाते हम अपने हितू रिश्तेदारों को। दोहरका किसी के बाप की बाप होती है? मेरे भाइयों, एक यादव खड़ो भाव, हजारों दारूबाज खड़े हो गए और भगवान कन्हैया को अपशब्द कहने लगे। चले गए सब। भगवान एकांत में आके बैठ गए और रोने लगे। जो यादव मेरी उंगली के इशारे पे जान देते थे, आज वो यादव हमें गाली दे रहे हैं। तो अलो नारद जी आ गए। कहने लगे, कन्हैया काय को रो रहे हो? कहने लगे, देव ऋषि, जो यादव मेरी उंगली के इशारे पे जान देते थे, भाई यादव आज हमें बहुत कुछ कह करके गए हैं। नारद जी बोले, भूल गए हो माधव, तुम्हें गंधर्व ने श्राप दिया था कि तुमने हमारे वंश को आपस में लड़वा के मरवा डालो, तुम्हारा वंश आपस में लड़के मरेगा। तो हे श्याम सुंदर, अब वो घड़ी आ गई। और एक बात सुनो, ऋषि मुनि योगी बतलाते, घड़ी ना सकी आती, उलटी बुद्धि हो जाती, न अच्छी बात सुहाती। उल्टी बुद्धि हो जाती, अच्छी बात सुहाती। उल्टी बुद्धि हो जाती, अच्छी बात सुहाती। ऋषि मुनि योगी बतलाते, घड़ी ना सकी आती, उल्टी बुद्धि हो जाती, उल्टी बुद्धि हो जाती, अच्छी बात सुहाती। अरे उल्टी बुद्धि हो जाती, अच्छी बात सुहाती। ना सोना है, रो क्यों रहे हो? भगवान चुप चले गए महलों में, पीतम्बर ओढ़ के लेट गए। इधर चोमा से उमड़ा के चले दुर्वासा महात्मा संत मंडली को लेकर प्रभात क्षेत्र में चोमा से बिताने आए, कुटियां बना के। और जो यादव दारू पी के उनके सामने से निकलते थे। एक दिन शाम नाम का यादव 4-5 आहिरों को लेके निकला और भगवान के भजन में लीन महात्माओं को देख के बोला, भैया जो महात्मा रोज चकमा देते हैं, इनके सामने आते तो ये आंखें बंद कर लेते हैं।
दूसरा दारू के नशा में बोला, अरे यार घर की थैलियां खाली है, पेट भरे कपड़ा रंग ले, पेट भरने के लिए जो तरकीब निकाली है। एक यादव कहने लगो, इन महात्माओं की परीक्षा ले लो, ये असली हैं, नकली हैं, कतली हैं कि फसली हैं। साम नाम के यादव को लहंगा पहना, चुनरिया उड़ाई, और जे कढ़ाई जो हम तुम घर में पूरी करते हैं लोहे की, पेट से बांध दे, पेट लंबो लगन लगो। अब बस लड़की बना के चले गए, महात्माओं के पास आके बोले, स्वामी जी, बाबा जी, जब लड़की के पेट में बच्चा है, 14 महीना हुई है, न पीर हो न फड़के न पैदा हो, बोलो क्या होगा? दुर्वासा कहने लगे, मूर्खो, जाओ मूसल पैदा होगा।